हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में NIIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इसके लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे और पाइथागोरस स्कोर जो कि प्रोफेसर जोसेफ पाइथागोरस द्वारा डेवलप किया गया है, ये एक ऐसा मॉडल है जिसे ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट आज के समय में यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को उन क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के लिए एक एक पॉइंट मिलते हैं। यदि कोई कंपनी किसी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाती है तो वहां उसे 0 पॉइंट मिलता है। तो इस प्रकार जो कंपनियां 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। वहीं जो कंपनियां 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। जो कंपनियां 0, 1, 2 या 3 का स्कोर अचीव करती हैं वो वीक फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं: प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। हम यहाँ पर ये एनालिसिस 3 राउंड में करेंगे जिसमें हम इन तीनों कैटेगरीज को लेंगे। उसके बाद में, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ग्रे एरियाज है और ये ग्रे एरियाज हमको बताता है कि कंपनी के कौन कौन से ग्रे एरियाज रहे हैं और कंपनी इनमें बेहतर कर सकती थी और ज्यादा पॉइंट्स अचीव कर सकती थी। तो हम इन ग्रे एरियाज को इस एनालिसिस के बाद में प्रेजेंट करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा डिस्क्लेमर जो हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो आइए शुरू करते हैं ये एनालिसिस और चलते हैं अपने पहले राउंड में। हमारा पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का, जिसमें 4 क्राइटेरिया है। चेक करते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं और कंपनी क्या कर पाती है उसमें। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है पॉजिटिव नेट इनकम का, यानी हमें ये देखना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है करंट ईयर में वो पॉजिटिव है या नहीं है। हमें अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, केवल ये देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि पॉजिटिव होती है तो उसे 1 पॉइंट मिलता है और यदि नेगेटिव होती है तो वहाँ 0 पॉइंट मिलता है। तो हमने कंपनी का जो डाटा है वो चेक किया और हमने देखा कि मार्च 2020 जो कि पहला कॉलम में दिखाई दे रहा है, इसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट है 467.60। ये एक पॉजिटिव फिगर है। 467.60 करोड़ में ये अमाउंट है और इसलिए हम कंपनी को यहाँ पर देंगे 1 पॉइंट। और अब हमारा आता है दूसरा क्राइटेरिया जो कि है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है कि जो हमारा रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अमाउंट या परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है कि वो कितना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी का मार्च 2020 में रिटर्न ऑन एसेट है 12.90, जो एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर इसकी वजह से कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है। तो अब तक हमने देखा 2 क्राइटेरियाज और कंपनी को दोनों क्राइटेरियाज में पॉइंट्स मिले हैं। हम चलते हैं अब अपने तीसरे क्राइटेरिया में जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो या जिसे हम साधारण भाषा में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं वो चेक करना है और इसको भी इसी तरह से चेक करना है कि यदि ये पॉजिटिव होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर चेक किया कंपनी की वेबसाइट से। ये फिगर्स आप देख रहे हैं ये मिलियंस में है। हमने इसको जब करोड़ में बनाया तो ये फिगर आ रहा है 296.90 करोड़। तो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 296.90 करोड़, जो एक पॉजिटिव फिगर है और यहाँ पर कंपनी को मिलते हैं 1 पॉइंट। और हम आगे आते हैं और अपने चौथे क्राइटेरिया में आते हैं। फ्रेंड्स, ये जो चौथा क्राइटेरिया है वो कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी अभी जो हमने थर्ड क्राइटेरिया में जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन चेक किया है उसको फर्स्ट क्राइटेरिया वाले नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या कैश फ्लो ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने चेक किया कि नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है 296.90 करोड़ और जो इनकी इनकम है वो कैश फ्लो से ज्यादा है जो कि है 467.60। इसलिए यहाँ पर कंपनी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी को ये पॉइंट तब मिलता है यदि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा होता उसके नेट प्रॉफिट से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कंपनी को कोई पॉइंट नहीं देंगे और प्रॉफिटेबिलिटी में हमारे
3 पॉइंट्स हो जाते हैं और इस प्रकार से हमारा पहला राउंड खत्म हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी का फर्स्ट उसकी स्कोर हो जाता है 3। तो अब हम जाएंगे अपने दूसरे राउंड में जो कि है लीवरेज का राउंड और इसमें 3 क्राइटेरिया हैं। आइए चेक करते हैं कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, अभी हम सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में जो बात करेंगे वो एक कंपैरिजन की बात होगी और यहाँ पर आप जो वर्ड्स दिखाई देंगे, आपको जो दिखाई देंगे वर्ड्स लोअर रेशियो या लोअर या हायर वर्ड जो दिखाई देंगे उसका मतलब होगा कि हमें प्रीवियस ईयर 2019 से अपने फिगर्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर जैसा कि फर्स्ट क्राइटेरिया में दिखाई दे रहा है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट इन करंट ईयर, हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेट है करंट ईयर का वो पिछले साल से कम हुआ है नहीं, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म डेट रेशियो है ये इंडिकेट करता है लीवरेज को और हमारा पर्पस है ये देखना कि कंपनी ने क्या अपनी लीवरेज पोजीशन को कम किया है या नहीं। तो इस वजह से यदि उसने कम किया होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा क्योंकि उससे कंपनी का फंडामेंटल बढ़ता है। तो हमने यहाँ पर चेक किया और हमने देखा कि कंपनी के किसी भी तरह का कोई डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है और कंपनी के दोनों साल में 0.00 डेट इक्विटी हुई है। तो इस प्रकार से कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा क्योंकि कंपनी की जो लीवरेज पोजीशन है उसमें किसी भी तरह की खराबी नहीं आई है। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में जो कि है हाई करंट रेशियो इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो करंट रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ है करंट ईयर में या नहीं। फ्रेंड्स, करंट रेशियो का मतलब होता है हमारी लिक्विडिटी। तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पर जाकर के चेक करते हैं और हमने देखा कि लास्ट ईयर मार्च 2019 में करंट रेशियो था 3.10, जबकि मार्च 2020 में ये कम हो गया है 2.71 हो गया है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपनी लिक्विडिटी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया है बल्कि इसकी लिक्विडिटी खराब हुई है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 0 पॉइंट। तो यहाँ पर कंपनी को 0 पॉइंट मिलता है। और अब हमारे पास आता है तीसरा क्राइटेरिया लीवरेज और लिक्विडिटी वाले सेक्शन का और ये है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। फ्रेंड्स, हमें ये चेक करना है कि क्या कंपनी ने कोई नए इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, क्योंकि यदि नए इक्विटी शेयर्स इशू किए होंगे इसका मतलब होता है कि कंपनी ने अपने इक्विटीज को डाइल्यूट किया है। तो यहाँ पर शेयर डाइल्यूशन पर कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। हम चेक करते हैं, हमने कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के और इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो डाउनलोड किया। हमने देखा कि इन्होंने कुछ शेयर्स इशू किए थे और उसमें लगभग 27.5 करोड़ के करीब इन्होंने इक्विटी शेयर्स से पैसा रिसीव किया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अपने इक्विटीज को डाइल्यूट किया है और इस वजह से हम यहाँ पर कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं देंगे। तो यहाँ पर कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट और कंपनी का लीवरेज वाले सेक्शन में मिलता है 1 पॉइंट। और अब हम आते हैं अपने मेन स्कोर बोर्ड पर और सेकेंड राउंड में कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट और कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। तो आपने देखा अब तक हमारे 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और कंपनी को स्कोर मिला है 4। अब हम आते हैं अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाले राउंड में जो कि है तीसरा और अंतिम राउंड। इसमें 2 क्राइटेरिया हैं। आइए चेक करते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया है इसमें हाई ग्रॉस मार्जिन, यानी हमें ये पता करना है कि कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो मार्जिन के थ्रू या प्रॉफिट के थ्रू किस तरह से बढ़ी है। हमें इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है और ये हायर होना चाहिए लास्ट ईयर की अपेक्षा। तो हमने चेक किया कंपनी का जो लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था वो था 19.09 और इस साल ये जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है इनका वो हो गया है 18.90। तो ये एक कंपनी का जो आप कह सकते हैं कि इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर देंगे कंपनी को 0 पॉइंट। और हम आगे आते हैं अपने 9वें और अंतिम क्राइटेरिया में जो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। यहाँ पर हमें कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो चेक करना है, यानी हमें ये चेक करना है कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कंपनी ने किस तरह से यूटिलाइज किए हैं अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। क्या इनके एसेट्स पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से यूज किए गए हैं या नहीं, तो ये हम पता करते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो से। तो हमने
यहाँ पर देखा कि लास्ट ईयर इनका जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो था 27.93, जबकि इस साल ये कम हो गया है और ये हो गया है 21.63। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि यहाँ पर भी कंपनी ने कोई भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है अपने एसेट टर्नओवर रेशियो में, और यहाँ पर भी कंपनी को मिलता है एक और 0 पॉइंट, और इस प्रकार से ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलते हैं 0 पॉइंट, और थर्ड राउंड में कंपनी को मिलता है 0 पॉइंट, और इसके साथ कंपनी का जो पाइथ्रोस्की स्कोर हो जाता है फाइनल, वो होता है 4। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक पुअर फंडामेंटल, माफ कीजिएगा, वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। और यहाँ पर कंपनी का जो स्कोर आया है 4, वो एक एवरेज फंडामेंटल का आया है, और एवरेज में भी ये बहुत ही बिलो है। तो हम कह सकते हैं कि NIIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो फंडामेंटल्स हैं 2020 के लिए वो अच्छे नहीं हैं। और अब हम जाते हैं ग्रे एरियाज में। तो अब हम हैं कंपनी के ग्रे एरियाज में और चेक करेंगे तीनों सेक्शंस में कि कहां-कहां कंपनी ने अपने पॉइंट्स लूज किए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। यहाँ पर कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था वो नेट इनकम से कम था, इसकी वजह से कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया। और यदि हम बात करें लीवरेज की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी का करंट रेशियो कम आया था। उसकी वजह थी कि इनका जो करंट एसेट्स थे वो 12% बढ़े थे, लेकिन करंट लायबिलिटीज उससे भी ज्यादा 29% से बढ़ी थी। यहाँ पर जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, मैं आपको डाटा के साथ में दिखा रहा हूँ। करंट लायबिलिटीज इनकी 616 करोड़ से बढ़कर के 794 करोड़ हो गई हैं, जबकि करंट एसेट्स 1913 करोड़ से 2151 करोड़ हो गए हैं। और इस प्रकार से ये अंतर आ रहा है। इनका करंट एसेट्स बढ़ा है 12% और करंट लायबिलिटीज बढ़ी है 29%। तो ये एक रीजन था 1 पॉइंट होने का। और दूसरा रीजन था, इसमें कंपनी ने इक्विटी शेयर्स डाइल्यूट किए थे और नए इक्विटी शेयर्स इशू किए थे। तो ये थे 2 पॉइंट्स। और अब हम चलते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी में, जहां पर कंपनी ने दोनों पॉइंट्स लूज किए हैं। कौन कौन से 2 पॉइंट्स थे? एक तो पॉइंट था एसेट टर्नओवर रेशियो का। इसमें हुआ ये था कि कंपनी के जो एसेट्स थे वो 19% इंक्रीज हुए थे और जो रेवेन्यू थी वो 14%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसेट्स हैं कंपनी के, जो कि 2873 करोड़ से बढ़कर के और 3439 करोड़ हुए, जबकि जो इनकी रेवेन्यू है वो उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है और 3676 करोड़ से 4183 करोड़ हुई है। तो ये जो एसेट्स बढ़े थे 19% से और रेवेन्यू बढ़ी थी 14% से। और अंत में आता है इनका ग्रॉस मार्जिन। तो इसमें ग्रॉस मार्जिन में भी ये हुआ था कि जैसा कि मैं आपको एबिटा में दिखा रहा हूँ, एबिट आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जो लास्ट ईयर मार्जिन था एबिट का वो था 15.5 और इस साल ये कम होकर के 14.5 हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये था NIIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।